रूस ने अब यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। अब यह कहा जा रहा है कि रूस 9 मई से पहले कुछ बहुत बड़ा हासिल करना चाहता है, क्योंकि 9 मई को हर साल वो विक्ट्री डे परेड मनाता है। तो वहीं यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि रूस को काफी नुकसान वो पहुंचा चुका है। ये रिपोर्ट देखिएगा। रूस यूक्रेन युद्ध का 10वां हफ्ता जारी है और अब मौजूदा 7 दिन यूक्रेन के लिए सबसे घातक 7 दिन साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस हफ्ते को रूस युद्ध का आखिरी हफ्ता बनाने की तैयारी में है। रूस 9 मई की जिस तारीख को मील का पत्थर मानकर चल रहा है, अब वो मात्र 7 दिन की दूरी पर है और रूस को इन 7 दिनों में यूक्रेन को पस्त करके ही दम लेना है। रूस ने एक बार फिर कीव पर कहर ढाना शुरू कर दिया है। कीव पर मिसाइल हमले की वजह से युद्ध खतरनाक स्थिति में है। एक बार फिर आशंका जताई जा रही है कि रूस कीव पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। ब्रिटेन ने भी बड़ा दावा कर दिया है, रूस 9 मई को यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करेगा। दरअसल रूस 9 मई को विक्ट्री डे की तैयारी कर रहा है। 9 मई रूस के लिए अहम तारीख है। या तो इस दिन वो युद्ध खत्म कर देगा या फिर 9 मई से इतने भयानक प्रहार करेगा कि यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वेलिस ने दावा किया कि 9 मई के बाद रूस यूक्रेन में बड़ी संख्या में सेना उतारेगा और 9 मई ही वो तारीख होगी जब रूस दुनिया पर विश्व युद्ध का ऐलान कर देगा। बीते कई दिनों से रूस ने पूर्वी इलाकों पर घेराबंदी कर ये दिखाने की कोशिश की थी कि उसका निशाना अब यूक्रेन का पूर्वी इलाका है, लेकिन अचानक कीव पर हुआ हमला ये बता रहा है कि पुतिन की एक आंख कीव पर टिकी हुई है और इसके पीछे 9 मई ही वजह है। रूस ने 9 मई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रूस विक्ट्री डे परेड की तैयारियों में जुटा है। मॉस्को में 11,000 सैनिकों की रिहर्सल चल रही है। परेड में 8 मिग-29 प्लेन भी शामिल होंगे। मिग-29 प्लेन जेड फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। रूस दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत का जश्न मनाता है। परेड 1995 से हर साल 9 मई को आयोजित की जाती है। ऐसे में रूस यूक्रेन का युद्ध भी 9 मई को जीतना चाहता है। सेना को 9 मई तक युद्ध खत्म करने को कहा गया है ताकि एक ही दिन में दोहरा जश्न मनाया जा सके। लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के पास 9 मई तक इतने भी हथियार नहीं बचेंगे कि वो परेड में शामिल कर सके। अगर 9 मई को रूस अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ तो पुतिन चौतरफा युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। यानी 9 मई आर पार की तारीख बनती जा रही है। या तो युद्ध 9 मई को खत्म होगा, अगर रूस नाकाम रहा तो 9 मई यूक्रेन के लिए आने वाले विनाश की घोषणा की तारीख बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।